वेलकम लिसनर, मैं लेकर आया हूं आपके लिए न्यू थ्रिलर स्टोरीज। इसमें होंगे 6 एपिसोड। हर एपिसोड में होंगे डिफरेंट कोर्ट केसेस। हम इस स्टोरी को सुनेंगे हमारे मेन कैरेक्टर दुर्लभ कश्यप के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स राइड थ्रिलर कोर्ट रूम स्टोरी। इस कहानी का नाम है डीके, दुर्लभ कश्यप। राजवीर शाह, आपने स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे। देखो, आपको बिजनेस करना है तो मार्केट के डिमांड को समझना पड़ेगा। उस हिसाब से हमें गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। और इकोनॉमिक कैसे समझेंगे? डेफिनेशन से। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी and its implications for the use of resources, production of goods and services, growth of production and welfare over time to the society. Okay, फिर से मैंने क्या बोला? Scarcity and its implications for the use of resources. Resources means पैसा। पैसों की कमी होकर भी उसका उपयोग करके प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस में ग्रोथ अचीव करना और अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना। बच्चों, समझो, बिजनेस कुबेर का धन है तो इकोनॉमिक्स उसके दरवाजे की चाबी है। क्लासरूम का डोर नॉक होता है और क्लास का पियून अंदर आता है। क्या हुआ मुकेश? सर, आपसे मिलने के लिए ऑफिस में कुछ लोग आए हैं। उन्हें बैठने को बोलो, मैं 5 मिनट्स में आता हूँ। सर, उन्हें अर्जेंट में आपसे बात करनी है। बच्चों, मैं आता हूँ। राजवीर शाह पियोन के साथ क्लासरूम के बाहर जाते हैं। कौन आया है? पुलिस आई है। क्यों आई है? पता नहीं, वो बोले सिर्फ आपसे ही बात करनी है। क्लास के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट और 3 पुलिस ऑफिसर बैठे हैं। राजवीर और पियोन क्लासेस के ऑफिस में एंटर करते हैं। हेलो सर, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? तीनों पुलिस ऑफिसर अपने जगह से खड़े होते हैं। हमें नहीं है, मगर आपको जरूर होने वाली है। अच्छा, आप खड़े क्यों हो? बैठिए, बैठकर बात करते हैं। आप कुछ लेंगे? नहीं, हम थोड़ी जल्दी में हैं। पुलिस ऑफिसर अपने जेब से एक लेटर निकालते हैं और राजवीर को देते हैं। राजवीर सर, आपके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। मगर क्यों? मैंने क्या किया है? आपके ऊपर इलीगल पिरामिड मार्केटिंग स्कीम से लोगों को अफसाने का इल्जाम है। मगर किसने कंप्लेंट दर्ज की है? टोटल 60 लोग हैं और उन्हें यूट्यूबर दीपक चौधरी का सपोर्ट है। वो जिनका पॉडकास्ट चैनल है? हाँ। आई थिंक उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। 3 मंथ्स पहले ही मैंने उनके साथ पॉडकास्ट शूट किया था। रुको, मैं उनसे बात करता हूँ। राजवीर दीपक चौधरी को कॉल करते हैं, मगर दीपक कॉल पिकअप नहीं करते हैं। राजवीर फिर से कॉल करते हैं और इस बार भी दीपक कॉल पिकअप नहीं करते। सर, आप हमारे साथ खुद चलिए, नहीं तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सर, आप थोड़ी देर के लिए रुकिए ना। दीपक बिजी होंगे। वो मेरे मिस्ड कॉल्स देखकर खुद कॉल करेंगे। नहीं करेंगे सर, उन्होंने खुद फोन करके FIR कंफर्म करवाई थी। सर, आप खुद कोऑपरेट करिए, आपके लिए अच्छा होगा। राजवीर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और पुलिस के साथ चले जाते हैं। दीपक चौधरी एक एंटरप्रेन्योर संजय कामत के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे। दीपक संजय को पूछते हैं, स्टार्टअप से पहले की आपकी जर्नी के बारे में बताएं। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से B.Tech किया और उसके बाद मैंने 6 मंथ के लिए एक कंपनी में इंटर्नशिप की। आपको इस स्टार्टअप का आइडिया कैसे आया? उस बात पर भी आ रहा हूँ। तो मैंने इंटर्नशिप के बाद खुद का कुछ बिजनेस करना चाहता था, इसीलिए। और एक बात, मैं राजवीर सर का स्टूडेंट भी हूँ। यू मीन राजवीर शाह? हाँ, तभी राजवीर सर ने अपना बिजनेस कोचिंग क्लासेस चालू की थी। मैंने एज स्टूडेंट ज्वाइन किया था उन्हें। तो तभी उनके पास एक ऑफर चल रही थी, आप ₹10,000 डिपॉजिट रखने के, जो 3 मंथ्स के बाद कोर्स खत्म हो जाएगा और आपको रिफंड मिलेगा। मगर इस ऑफर में एक कंडीशन रखी थी उन्होंने। क्या कंडीशन थी? कोर्स खत्म होने बाद उनके साथ इस बिजनेस एडवाइजर पार्टनर ज्वाइन होना पड़ेगा। नहीं ज्वाइन हुए तो उन्हें एज फीस ₹60,000 पे करना पड़ेगा, वो भी तुरंत। इंस्टॉलमेंट में भी नहीं। मैंने ज्वाइन किया उस कोर्स को, मेरा कोर्स खत्म हुआ और मैं बिजनेस एडवाइजर पार्टनर ज्वाइन हुआ। मैंने सोचा मेरे ये एक अच्छा एक्सपोजर होगा, मगर वो वैसा नहीं रहा। चलो, अब आप हमें आपके फ्यूचर प्लान के बारे में बताइए। थोड़ी देर बाद पॉडकास्ट खत्म होता है। दीपक चौधरी इस पॉडकास्ट को YouTube पर अपलोड करते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग स्कैम करके कमेंट करते हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दीपक चौधरी और राजवीर शाह को टैग करके इस वीडियो के कुछ फुटेज शेयर करते हैं। दीपक चौधरी YouTube पर और एक वीडियो अपलोड करते हैं। उसमें दीपक कहते हैं, मैं आपका दीपक चौधरी स्वागत करता हूं आपके ही चैनल पर।
मुझे आज कुछ अलग टॉपिक के बारे अनाउंसमेंट करनी है। यूजुअली हम ऐसे टॉपिक पर ज्यादा चर्चा करते नहीं हैं, मगर हम अन्याय के विरोध में बात करने से डरते भी नहीं। हम इस बार बात नहीं, खुद पर्सनली ग्राउंड पर उतरेंगे। मैंने लास्ट वीक में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने एक फेमस एंटरप्रेन्योर के साथ पॉडकास्ट किया था, जिसमें उन्होंने प्री स्टार्टअप लाइफ के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था। और इस वीडियो के बाद हमें पता चला कि जो उनके साथ हुआ वो बहुत लोगों के साथ हुआ है। वो राजवीर शाह के झूठे वादों में आकर नेटवर्क मार्केटिंग के स्कीम में फंसे और अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। अब तक हमें 30 लोग की ऑफिशियल कंप्लेंट आ चुकी है और बहुत सारे अनऑफिशियल कंप्लेंट भी आई है। इसलिए हमने सोचा हम अपने पैसे से एक अच्छी लॉयर की टीम हायर करेंगे और वो टीम सारे विक्टिम को कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। हमें राजवीर शाह के झूठे वादों में फंसे हुए लोगों को सिर्फ निकालना नहीं है, जो उन्होंने लोगों के साथ किया है इसके लिए उन्हें सजा भी होनी चाहिए। मैं समय समय पर आगे की अपडेट देता रहूंगा। राजवीर शाह से मिलने के लिए जेल में राजीव कपूर और राजवीर शाह की मैनेजर राशि चौहान आते हैं। कैसे हो राजवीर? तुम देख ही रहे हो। दीपक ने सही नहीं किया आपके साथ। वो तो आपके दोस्त थे। क्या आपने उनके साथ बात करने की कोशिश की? हमने बहुत बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे पर्सनली मिलने की भी कोशिश की, मगर वो हमसे बात करना ही नहीं चाहते। बात व्यूअरशिप और पब्लिसिटी की हो तो कोई दोस्त नहीं है यूट्यूब इंडस्ट्री में। प्रॉफिट तो हर इंडस्ट्री का रूल है। तेरे बेटी के केस का क्या हुआ? अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है। किस बात की इन्वेस्टिगेशन? आपको तो खूनी मिल चुका था ना। मगर मेरा लॉयर कोर्ट में साबित करने के लिए फेल्ड हो गया। मतलब उसे बेल मिली? उसे कोर्ट ने रिहा कर दिया। ये कैसे हुआ? हमारा ट्रायल पहला दिन तो अच्छा गया था, मगर कोर्ट को और प्रूफ चाहिए थे, इसलिए हम गवाह लेकर आए थे और वो कोर्ट में आकर पलट गया। हमारे लिए फांसा ही पलट गया। आपको पता नहीं गवाह ने ऐसा बयान क्यों दिया? मैंने सुना कि उन्होंने अपना लॉयर चेंज किया। लॉयर ने ही उसे कोर्ट में बयान चेंज करने को बोला। बुरा हुआ आपके साथ। हाँ, अभी तो उम्मीद ही छोड़ दी है। केस में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। उम्मीद मत छोड़, उम्मीद ही सक्सेस की राह है। थैंक यू फॉर गुड विशेस। मैं आता हूँ, मेरा आपसे मिलने का टाइम खत्म हो गया है। अपना ख्याल रखना। हाँ जरूर, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। राशि 2 मिनट रुको ना, मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। राजीव विजिटिंग रूम से बाहर जाता है। जाते जाते राजीव धीरे से बोलता है, गांड फटे मगर नवाबी न घाटे। आपने लॉयर हायर किया है? हाँ सर, बहुत एक्सपीरियंस फर्म को हायर किया है। कैंसिल करो कॉन्ट्रैक्ट। राजीव के अगेंस्ट जो लॉयर था उसे बात करना। मैं राजीव केस अच्छी तरह से जानता था। इनका पगड़ा बहुत भारी था, तभी भी उस लॉयर ने डिफेंड कर लिया। मगर सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये सिर्फ पब्लिक स्टंट है और आपने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने कुछ गलत किया है या नहीं ये सिर्फ मुझे पता है। तुम उसे बात करो और मेरी जल्दी से बेल करवाओ। ओके सर। राशि चौहान और राजवीर शाह का बिजनेस पार्टनर अजय पांडे दुर्लभ के बंगलो में एंटर करते हैं। राशि आजू बाजू की सभी चीजें ऑब्जर्व करती है। तभी अजय राशि से कहता है, आपको पता है ये किसका बंगलो है? दुर्लभ कश्यप का ही है ना? या गलत बंगलो में आ गए? दुर्लभ कश्यप के पापा का है। रवि कश्यप मुंबई के फेमस गैंगस्टर थे। अभी वो जेल में है, इसलिए बंगलो में इतने सारे बाउंसर हैं। ये बाउंसर्स नहीं है। चामू काका राशि और अजय के पास आते हैं। आइए राशि मैम, आपके बारे में दुर्लभ बाबा ने बताया था। आपका शुभ नाम क्या है? सब मुझे शामू काका कहते हैं। शामू काका राशि और अजय को दुर्लभ के ऑफिस में लेकर जाते हैं। बैठिए, दुर्लभ बाबा आते ही होंगे। राशि यहाँ वहाँ देखने लगती है और ऑफिस में चीजें ऑब्जर्व करने लगती है। तभी दुर्लभ ऑफिस में आता है। कैसे हो राशि मैम? राशि डर जाती है। आर यू ओके? यस, मेरा सिर्फ ध्यान कहीं और था। पानी लीजिए एंड बी कंफर्टेबल। थैंक यू। मैंने आपके केस पेपर पढ़े हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स केस है। इस कोर्स को कोर्ट में समझाने के लिए मुझे इस कोर्स के पीछे का राजवीर सर का इंटेंशन समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद राजवीर सर से मिलना पड़ेगा। आप जेल में उनसे एज विजिटर मिल सकते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग जेल में नहीं कर सकते। हमें राजवीर सर की बेल करवानी पड़ेगी। कुछ ज्यादा अच्छा होगा। अब अगली मीटिंग राजवीर सर के साथ ही होगी। मगर वो यहाँ पर नहीं होगी, हमारे ऑफिस में होगी। इसलिए मैं 10% ज्यादा फीस लूंगा। सोच कर बताएंगे। मिलते हैं कोर्ट में। जरूर। बॉम्बे हाई कोर्ट में राजवीर शाह के खिलाफ ट्रायल चालू होने वाला होता है। कोर्ट में बहुत सारे विक्टिम के साथ दीपक चौधरी भी आए थे। दीपक चौधरी के लॉयर का नाम था
एडवोकेट महेश देसाई और राजवीर शाह के लॉयर का नाम था एडवोकेट दुर्लभ कश्यप। जज कोर्ट में आते हैं, सब लोग खड़े होते हैं और जज बैठने के बाद सारे लोग बैठ जाते हैं। जज कहते हैं, केस नंबर 1023 राजवीर शाह वर्सेस दीपक चौधरी प्रोसीडिंग चालू करो। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट महेश देसाई। मैं अंडर सेक्शन 313 इन CRPC से ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस केस में टोटल 120 विक्टिम्स सामने आए हैं। अक्यूजर राजवीर शाह बिजनेस कोचिंग कोर्सेज आड़ में इलीगल पिरामिड स्कीम चला रहे थे। इन्होंने लोगों को झूठे वादे करके इस स्कीम में रजिस्टर करवाया और उन्हें मेंटली हैरेस्ट किया। इन्होंने जानबूझ के इस कोर्स से एग्जिट लेने के लिए विक्टिम के सामने मुश्किलें खड़ी की, क्योंकि जब लोग इनकी इरादे जाने तब इन्हें छोड़ के ना जाए। कोर्स के सारे डिटेल आपके सामने है। थैंक यू। महेश अपने जगह पर जाकर बैठते हैं और दुर्लभ अपने जगह से खड़े होकर कहता है, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट दुर्लभ कश्यप। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेरे क्लाइंट राजवीर शाह को। पहली बात ये, लीगली केस फाइल ही नहीं हो सकती। ये केस जिसने फाइल किया है उनका नाम है दीपक चौधरी। दीपक चौधरी और इसका कोई संबंध नहीं है। एज पर सेक्शन 301 इन CRPC, थर्ड पार्टी कांट फाइल अ केस अगेंस्ट अक्यूजर। महेश अपने जगह से खड़े होते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। दुर्लभ सर, आप प्रोसीडिंग शुरू रखिए। थैंक यू सर। मैं जानता हूँ महेश सर का क्या कहना चाहते हैं। दीपक जी सिर्फ लोगों की मदद करना चाहते हैं और ये उन 120 लोगों की ही केस है। माय लॉर्ड, ऐसा होता तो कोर्ट में केस फाइल करने के बाद यूट्यूब पर राजवीर शाह के खिलाफ 3 वीडियोस अपलोड करके व्यूज और पब्लिसिटी न बटोरते। महेश अपने जगह से खड़े होते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू सर। दीपक सर सिर्फ लोगों को केस के बारे में अपडेट दे रहे थे और वो जानना लोगों का हक है। सर, आप इनके यूट्यूब पर जाकर थंबनेल और वीडियोस देख सकते हो। वो केसेस की अपडेट कम, मेरे क्लाइंट की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश ज्यादा लग रही है। सर, उनके तरफ से भी धमकी से भरे हुए ईमेल्स और दीपक चौधरी के रेपुटेशन को धक्का लगे ऐसे वीडियो अपलोड किए गए हैं। महेश सर, आप पहले डिसाइड करो आप किसके लॉयर हो, दीपक चौधरी के या 120 लोगों के। ऑर्डर ऑर्डर। अब तक सारे सबूत और कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखते हुए कोर्ट अपने कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंची, इसलिए कोर्ट का नेक्स्ट ट्रायल नेक्स्ट वीक के मंडे को होगा। तब तक दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई वीडियो और पोस्ट्स नहीं करेंगे और राजवीर शाह की तरफ से करी गई बेल के रिक्वेस्ट को कोर्ट मंजूरी देती है। क्योंकि राजवीर शाह एक बिजनेसमैन है तो अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए कोर्ट उन्हें इस केस से बेल दे रही है, मगर राजवीर शाह अगले ट्रायल तक कोई फॉरेन विजिट नहीं कर सकते। कोर्ट हैज बीन अजर्न्ड। दीपक चौधरी के ऑफिस में दीपक और एडवोकेट महेश देसाई बातचीत कर रहे हैं। दीपक महेश को कहते हैं, क्या हुआ सर? आप कह रहे थे हम केस आराम से जीतेंगे, आप तो डोमिनेट भी कर नहीं पाए। मैंने कहा था आप इस केस को रजिस्टर ना करें। कोर्ट केस में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो होना था हो गया, अब आगे का कुछ प्लान है? मैंने पहले ही केस फर्स्ट विक्टिम के नाम पर रजिस्टर्ड की थी, इसलिए कोई लीगल इश्यू नहीं आएगा। आप बस इस केस में इंटरफेरेंस कम करिए। ओके, अपडेट देने के लिए वीडियोस तो बना सकता हूँ ना? अपने कोर्ट में सुना ही होगा जज ने क्या कहा था। मेरी यही राय है कि मत बनाइए, मगर आपको सच में अपडेट देना ही है तो वीडियो में राजवीर शाह का और उसके क्लासेस का नाम मत लीजिए। ओके, ये भी सही है। मेरे हिसाब से सिर्फ लोगों को न्याय मिलना चाहिए। राजवीर शाह के ऑफिस में राजवीर शाह, उनकी मैनेजर राशि, पार्टनर अजय पांडे और दुर्लभ कश्यप बात कर रहे थे। वेलकम बैक सर। थैंक यू गाइस, इतने मुश्किल समय पे मुझे सपोर्ट देने के लिए। वेलकम सर। स्पेशल थैंक्स फॉर दुर्लभ सर। क्या बात है सर, अपने जिस तरह से कोर्ट में केस प्रेजेंट किया है, ऑपोजिट पार्टी सोच में जरूर पड़ी होगी। वेलकम, ये तो हमारा काम है और मैं अभी इतना ही कर सकता था अभी तक। तो आगे का क्या? वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप हमें क्या बताओगे। मतलब? आपने ये कोर्स क्यों चालू किया? आपको पता था कि इसमें इलीगल पिरामिड स्कीम चल रही है। मुझे इस कोर्स के पीछे की आपकी इंटेंशन जानी है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। इलीगल पिरामिड विरामिडे हमारे कंपनी के 1-2 सेल्स पर्सन ने टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में की होगे और इसलिए उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। हमारे कंपनी में ऐसा इलीगल काम नहीं चलते। राजवीर सर, मेरे पापा हमेशा कहते थे पेरेंट्स, डॉक्टर और लॉयर, इनसे कुछ मत छुपाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मुझे इस कोर्स के पीछे का बैकग्राउंड बताओ। ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ हुआ होगा तो पता नहीं था। एज योर विश।
आप किसी और लॉयर को ढूंढ लो, मैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से केस नहीं लड़ सकता। नहीं सर, बैठिए, मैं बताता हूँ। तो आपको पता ही होगा, मैं पहले बिजनेस सेमिनार लेता था। तभी 3 साल पहले एक स्टार्टअप की वेव आई थी। इसमें मेरे सेमिनार में टीनेजर की संख्या बढ़ गई। मोस्टली वो टीनेजर स्टूडेंट थे, बिजनेस करने की इच्छा रखते थे, इसलिए आते थे। तो हमने सोचा उनके लिए एक स्पेशल कोर्स बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करेंगे जिसे सच में बिजनेस करना है। तो वो 60,000 रुपीज पे करके कोर्स से एग्जिट ले सकता था, और जिसके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है वो हमारे पास बिजनेस एडवाइजर पार्टनर का काम कर सकता है। तो हम उन्हें एज पार्टनर रजिस्टर करते थे, तो उन्हें लगता था कि वो बिजनेस कर रहे हैं, और हमें जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय बेनिफिट्स देना पड़ता था वो भी बच जाता। इनिशियल टाइम पर अच्छा चल रहा था। जब स्टार्टअप वेव कम होने लगी तब इस कोर्स फंड करना मुश्किल होने लगा, और हमारे पास इनएक्सपीरियंस बिजनेस एडवाइजर पार्टनर भी ज्यादा हो गए। तो हमने उनसे कहा कि आप बिजनेस एडवाइजर के साथ ये कोर्सेज भी सेल करो, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे और स्पेसिफिक टारगेट कंप्लीट करने बाद आपको इस कोर्स से एक्सेट देंगे। तो उन्होंने कोर्स से एक्सेट लेने के चक्कर में अनजाने में पिरामिड स्कीम चालू की। मतलब आपको पता था कि क्लासेस में पिरामिड स्कीम चालू है? हाँ। तो आपने रोका क्यों नहीं? हमारे लिए अच्छा था, हमारे कोर्सेज की सेल बढ़ गई थी। पेपर पर कोर्सेज की सेल बढ़ने की वजह से हमारी मार्केटिंग भी अच्छी हो रही थी और हमें ज्यादा इन्वेस्टर भी मिल रहे थे। पहले आपको पता नहीं था, जब आपको पता चला तो अपने रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ सर। तो नेक्स्ट ट्रायल का क्या प्लान है? मुझे सोचने का टाइम दो। अभी इतना ही बता सकता हूँ कि आपको इस केस से बाहर निकलना है तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट मंडे को केस का सेकंड ट्रायल आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सारे लोग मौजूद थे। जज कोर्ट में आते हैं और कहते हैं, केस नंबर 1023 राजवीर शाह व सार्थक गुप्ता प्रोसीडिंग चालू करो। महेश देसाई दुर्लभ की तरफ देखते हैं और दुर्लभ उन्हें देखकर स्माइल करता है। महेश देसाई कहते हैं, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट महेश देसाई। मैं इस केस के 120 विक्टिम्स को प्रेजेंट कर रहा हूं। अब इस विक्टिम लिस्ट में और 10 लोग सामने आए हैं। मैं उनमें से ही एक विक्टिम सार्थक गुप्ता को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। सार्थक गुप्ता विटनेस बॉक्स में आते हैं। तो सार्थक, आप राजवीर सर के लिए काम करने से पहले क्या करते थे? इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। पढ़ाई करते टाइम या पढ़ाई के बाद आपने राजवीर शाह को ज्वाइंट किया? पढ़ाई के बाद। एग्जैक्टली क्यों राजवीर शाह क्लासेस को ही ज्वाइंट किया था? सर, इंजीनियरिंग के बाद कुछ आईटी के कोर्सेज करने थे, मगर मैंने राजवीर सर के इस कोर्सेज के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखी और मैंने बिजनेस करने की इच्छा से इस कोर्स को ज्वाइंट किया। आपको वादा दिया गया कि आपकी लाइफ जॉब से ज्यादा इस कोर्स के बाद अच्छी होगी। हाँ, मगर पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे एक सेल्समैन बना के रख दिया है। एग्जैक्टली क्या काम करते थे ऑफिस में? पहले मैं लोगों को बिजनेस एडवाइस देता था। इन केस में एडवाइस ना दे पाऊँ तो उन्हें हमारे कोर्सेज और सेमिनार के बारे में सजेशन देता था। तो मुझे लगा कि मैं सेल्समैन की जॉब कर रहा हूँ, वो भी विदाउट एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो मुझे हायर मैनेजमेंट से कंप्लेंट करके इस कोर्स से एग्जिट लेना था। मगर कोर्स में एक कंडीशन थी, जो मुझे कोर्स सेल कर रहा था वही मुझे मेरा काम असाइन करेगा और मैं उसे ही मेरी कंप्लेंट बता सकता हूँ। मैंने उसे मेरी कंप्लेंट बताई कि मुझे इस कोर्स से एग्जिट लेना है। पहले उसने मना कर दिया और ज्यादा इंसिस्ट करने के उसने मुझे एक ऑप्शन दिया कि मेरे रिप्लेसमेंट में 3 न्यू मेंबर कोर्स में ज्वाइंट करना है। आप सुना ही होगा माय लॉर्ड, उन्होंने जानबूझ के मेरे क्लाइंट्स के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट की मेरा क्लाइंट इस कोर्स से बाहर आ ही ना पाए और राजवीर शाह और उनकी कंपनी विक्टिम्स को मेंटली हरास्ट करे। और सार्थक ने अभी बताया कि ये लोग कोर्स के आड़ में पिरामिड स्कीम चला रहे थे और बाकी विक्टिम्स का भी सेम बयान है, वो हमने आपको रिटर्न में दिया है। ये सारे प्रूफ है, आप जल्दी अपना फैसला सुनाएं। महेश देसाई अपने जगह पर बैठते हैं और दुर्लभ कश्यप खड़े होते और कहते हैं, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, मैं विटनेस बॉक्स में सार्थक से बात करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। सार्थक, आपने बताया कि आप कैसे राजवीर शाह के कंपनी के साथ काम करते थे। आप वहाँ पर एम्प्लॉई थे? मे बी। मैं वहाँ पर एम्प्लॉई जैसे ही काम कर रहा था। मे बी क्या होता है? आप एम्प्लॉई थे या नहीं? हाँ, एम्प्लॉई था। आप झूठ बोल रहे हो। आप वहाँ पर बिजनेस एडवाइजर पार्टनर के पोस्ट पर काम कर रहे थे और ये टर्म आपके कॉन्ट्रैक्ट पर मेंशन था? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं पर लिखा था कि आप राजवीर शाह क्लासेस के एम्प्लॉई हो? आई थिंक नहीं था। माय लॉर्ड, आपके सामने उसी एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। आप उसमें देख सकते हो कि उसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि इस स्कीम में ज्वाइंट होने वाले लोग क्लासेस के एम्प्लॉई हैं।
ना उन्हें कोई एम्प्लॉय बेनिफिट देने का वादा किया था। महेश अपने जगह से खड़े होते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मेरे क्लाइंट पार्टनर थे, तो उन्हें क्लासेस से 7 कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने की चॉइस क्यों नहीं थी माय लॉर्ड। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने की एक कंडीशन थी, 60,000 रुपीज पे करो, दैट्स इट। इस हिसाब से पहले जो कोर्स में सिखाया गया वो पेड ट्रेनिंग था। कोई कंपनी या फर्म एम्प्लॉय से ट्रेनिंग के लिए कॉस्ट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती। फर्स्ट पॉइंट, वो एम्प्लॉय नहीं है। सेकंड पॉइंट, वो एक पेड कोर्स था जिसमें 2 कंसिडरेशन पे करने के ऑप्शन थे। फर्स्ट 60,000 एंड सेकंड वर्क विद राजवीर शाह क्लासेस एज बिजनेस एडवाइजर पार्टनर। यही सारे बातें उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं जिस पर सार्थक और उनके जैसे बाकी 119 पार्टनर्स ने साइन की है। माय लॉर्ड, डिफेंडिंग लॉयर केस से भटक गए हैं। बात यह नहीं है कि मेरे विक्टिम एम्प्लॉई थे या पार्टनर थे। ये केस चल रही है इलीगल पिरामिड स्कीम के खिलाफ, जिसे एक कंडीशन बना के उसे कोर्स से एग्जिट लेने के लिए क्लासेस ने मेरे विक्टिम्स के सामने रखी। सर, ये क्लासेस के हायर लेवल मैनेजमेंट को पता नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में, और एक पॉइंट था कि ज्वाइनिंग पार्टनर डायरेक्ट हायर लेवल मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता। उसके वजह से हायर लेवल मैनेजमेंट और पार्टनर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ गया। उसके वजह कुछ लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने टारगेट कंप्लीट करने के लिए विदाउट एनी नेगेटिव इंटेंशन से ये स्टेप उठाया। ये स्कैम नहीं, ये एक बिजनेस फेलियर है। मेरे क्लाइंट की एक ही इच्छा है कि कोर्ट इसको स्कैम से नहीं, एक बिजनेस फेलियर के नजरों से देखे। थैंक यू माय लॉर्ड। महेश सर, क्या आपके पास राजवीर शाह के खिलाफ और प्रूफ्स है? नहीं सर। सारे सबूत और बयान को देखते हुए ये कोर्ट इस फैसले पर आई है कि 120 विक्टिम्स और क्लासेस के बीच में एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। मगर कोर्ट मानती है कि राजवीर शाह क्लासेस में मिसमैनेजमेंट हुई है, इसलिए इसे एक बिजनेस फेलियर की तरह देखा जाता है। इस हिसाब से कोर्ट राजवीर शाह क्लासेस को ऑर्डर देते हैं कि बिजनेस एडवाइजर कोर्स डिसकंटिन्यू करे और जिससे भी इस कोर्स की फीस कलेक्ट की गई थी उसे रिफंड कर दे। कोर्ट हैज बीन अजर्न्ड। महेश देसाई, दीपक चौधरी और सारे विक्टिम्स कोर्ट के बाहर चले जाते हैं। राजवीर शाह दुर्लभ को देखकर स्माइल करते हैं। अब दुर्लभ अपने घर पर राशि के साथ फोन पर बात कर रहा था। कंग्रेचुलेशन सर। अब सर बोलने की जरूरत नहीं है, तुम दुर्लभ बोल सकती हो। ओके, बाय द वे, तू राजवीर सर के साथ किस सैक्रिफाइस की बात कर रहा था? इस केस से बाहर आने का एक ही रास्ता था। बोले तो सस्ता रास्ता था कि राजवीर शाह को उनका बिजनेस कोचिंग बंद करना पड़ता, क्योंकि जो अपना बिजनेस संभाल नहीं पाया वो दूसरों को क्या ही गाइड करेगा। उन्हें बिजनेस कोचिंग को सैक्रिफाइस करना पड़ा। उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब वो स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं। अच्छी बात है। और एक अच्छी बात हुई इस केस के वजह से। कौन सी? हमारी दोस्ती। वो तो है, जल्दी मिलते हैं। हाँ जरूर, बाय बाय। दुर्लभ फोन डिस्कनेक्ट करता है और दुर्लभ नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। बाथरूम में भरे हुए बाथटब में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद दुर्लभ सो जाता है। दुर्लभ को सपने में दिखता है कि वो 2 डोर के गैप से एक कमरे में झांक रहा है। कमरे के अंदर 5 आदमी थे, जिसमें से एक आदमी दूसरे आदमी को बहुत मार रहा था और बाकी उन्हें देख रहे थे। मार खाता हुआ आदमी कहता है, माफ करो भाई, मेरी कोई गलती नहीं थी। सच में मुझे नहीं पता था कि मार्केट क्रैश होगा। ये मेरे से पैसे लेने के टाइम सोचना चाहिए था। तभी तो बड़े चौड़ में कह रहा था कि 6 महीने में आपका पैसा डबल करके देता हूँ। मार खाता हुआ आदमी रोने लगता है। भाई, गलती हो गई। मार्केट क्रैश हमारे हाथ में नहीं होता है। मुझे और एक मौका दो। नेक्स्ट टाइम आपके पैसे शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करूंगा। और एक मौका अगले जन्म में दूंगा। नहीं भाई, मेरे बीवी बच्चे हैं, प्लीज उनके लिए छोड़ दो। मार खाता हुआ आदमी चिल्लाने लगता है और दूसरा आदमी उसका सिर पकड़कर पानी में डालता है और तब तक पानी में रखता है जब तक उसके सांस रुक ना जाए। और मार खाता हुआ आदमी की सांसें रुक जाती है और बाकी लोग दुर्लभ को देखकर क्रीपीली स्माइल करते हैं और दुर्लभ की आंख खुलती है। इस तरह सेकंड एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।